कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन से माल आयात करने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। भारत चीन विवाद के बीच राहुल ने दावा किया है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान चीन से आयात कम हुआ, जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान चीन से खरीदारी यानी कि आयात ज्यादा हुआ है। राहुल ने बाकायदा एक ग्राफ शेयर कर लिखा है, बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया लेकिन करती है बाय फॉर चाइना। ग्राफ के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया है कि साल 2009 से साल 2014 के बीच चीन से कुल अधिकतम आयात 14% था, जबकि मोदी सरकार ने यह अधिकतम 18% तक पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी लिखा कि तथ्य झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अखिल स्वामी जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। जी, जिस तरह से भारत चीन को लेकर सीमा विवाद को लेकर तनातनी मची हुई है, इस बीच अब बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि जो इनबैलेंस व्यापार है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। राहुल गांधी एक ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपीए सरकार के वक्त आयात कम था, जबकि एनडीए सरकार के वक्त आयात ज्यादा हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल तथ्यात्मक बात है कि आयात हमारा बढ़ा है, लेकिन आयात बढ़ा क्यों है, इस पे विचार किया जाए। देखिए, अगर किसी भी देश में प्रोडक्शन डिमांड से कम होगा, अगर प्रोडक्शन डिमांड से कम होगा तो आयात होगा। वास्तविकता में आयात करने का अगर कम करना चाहता है कोई भी राष्ट्र, तो अपने देश में जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है। अगर आज ये पता चलाया जाए कि किन किन चीजों का आयात हम चीन से करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट्स के लिए सरकार उन उद्यमियों को एक प्रकार की सुविधाएं दे जिससे कि वो उस प्रकार के उद्योग स्थापित हों, जो उद्योग उन चीज का प्रोडक्शन करें जिन चीजों का चाइना से आयात होता है। देखिए, अगर आप आयात कहीं से बंद कर देंगे और आपके देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड होगी, तो उसका स्मगलिंग शुरू हो जाएगा जी। या अगर स्मगलिंग नहीं शुरू होगी तो आपको दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा, जहां से आयात में आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। जैसे हमारा जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों का व्यापार है, वो 70% रॉ मटेरियल चीन से आता है और जो वो चीन से आयात होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है 20% कम दाम पे हम चीन से आयात करते हैं। अगर आप मान लीजिए चीन से आयात बंद कर देंगे तो 20% आपकी जो लागत है वो अधिक हो जाएगी। देश में अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने पिछले 2-3 साल में बनाई होती या आज भी बना लें कि अगले 2 साल में हमारे पास उन चीजों का प्रोडक्शन होगा जिसे हम चीन से आयात करते हैं, तो हमारा आयात भी कम हो जाएगा, चीन को भी थप्पड़ लगेगा और देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति भी बेहतर होगी। तो अखिल जी, आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं चीन पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है कि कंज्यूमर को, यानी कि भारत के जो कंज्यूमर हैं, उनको ऑप्शन सरकार दे। लेकिन क्या इस बीच कोशिशें नहीं हुई हैं? पिछले 6 सालों में हमने स्टैंड अप इंडिया देखा, स्टार्टअप इंडिया देखा, मेक इन इंडिया देखा। देखिए, अगर इसका प्रयास हुआ होता तो हमारा जीडीपी 10-12% हो गया होता, हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 8% हो गया होता। आप अवगत हैं पिछले 3 साल के अंदर जो हमारा जीडीपी है वो लगातार गिरा है, हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। तो अगर देश में प्रोडक्शन कम होगा, अगर देश में डिमांड नहीं होगी और देश में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, अगर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो वो नई यूनिट नहीं लगाएंगे, अपनी लगी हुई यूनिट का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपके देश की उद्योग अगर सफल हो, अगर उनको लाभ हो, अगर देश में डिमांड है देश में, जिन चीजों का आयात हो रहा है उनकी डिमांड है, लेकिन क्योंकि आपके उद्योग आत्मनिर्भर नहीं हैं, आपके उद्योगों को जिस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, जिस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है, आज कोरोना काल में आप देखिए, अगर 1.5-2 लाख करोड़ का पैकेज अगर ये एमएसएमई को दे दिया गया होता
जिससे कि जो उनके वर्कर्स हैं वो अपने गांवों में वापस न गए होते, अगर उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिली होती, इंटरेस्ट उनका डेफर कर दिया होता 2-3 साल के लिए, अगर उनके जो बिजली के बिल हैं वो कम कर दिए होते, अगर उद्योग को इस प्रकार, तो हमारा उद्योग इतना सक्षम है, हमारे उद्यमी इतने सक्षम हैं, हमारे देश में इतने होनहार युवा हैं कि वो प्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन जब पूरा विश्व अपने उद्योग को और अपने उद्यमियों को और अपने रोजगार को बचाने की कोशिश कर रहा, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो ये जो काल है, जो कोरोना काल है, आपके उद्यमी अक्षम हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, और उसके बाद आप आयात कम कर देंगे तो या तो स्मगलिंग बढ़ेगी या आपको ज्यादा पैसा दूसरे देशों से सामान मंगाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे।